तो दोस्तों फिल्मी दुनिया की जब बात करते हैं तो एक चेहरा ही पहचान होता है कि उस चमकते हुए सितारे की जिंदगी के पीछे एक भयंकर संघर्ष की कहानी होती है। तो डॉक्टर साहब, पहली बात तो मैं धन्यवाद बोलूँगा क्योंकि आपने सुनील वडेरा की ज़िंदगी बदल दी थी। उनका केस अगर लें तो उनके केस में वही थी कि एक लाइन में एक रो में सारे ग्राफ्ट्स लगे हुए हैं, इसके कारण वो सी थ्रू इफेक्ट आता था। हेयर ट्रांसप्लांट मैं पेंटिंग की तरफ समझता हूँ। अच्छा। कि आप एक पिक्चर पेंट कर रहे हैं और उसमें वो डिटेलिंग कर रहे हैं। बहुत कॉमनली ये प्रॉब्लम फेस करते हैं पेशेंट्स कि हेयर ट्रांसप्लांट तो हो गया बट वो फ्रंट से अभी भी खालीपन है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बियॉन्ड लेंस प्रोडक्शन के इस पॉडकास्ट में जिसका नाम है अनटोल्ड ट्रुथ्स ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट। मेरे साथ हैं डॉक्टर प्रकाश कूटे, एक नोन हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन, एम्स क्वालिफाइड हैं, विदेशों में डिग्री ली है, बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस अटेंड करते हैं और सबसे बड़ी उनको महारत हासिल है हर तरह के ट्रांसप्लांट केसेस को टैकल करना। मेरे कितने ही फिल्म सेलिब्रिटीज़ यहाँ आ चुके हैं जिनकी इमेजेस आप देख रहे हो। कॉम्प्लिकेटेड केसेस डॉक्टर साहब ने हैंडल किए हैं जिसके बारे में मैं जिक्र करने जा रहा हूँ इस वीडियो में। वीडियो के एंड तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों फिल्मी दुनिया की जब बात करते हैं तो एक चेहरा ही पहचान होता है और वो पहचान दर्शकों के दिल में बैठ जाता है। पर कभी कभी ऐसा भी होता है कि उस चमकते हुए सितारे की ज़िंदगी के पीछे एक भयंकर संघर्ष की कहानी होती है। वो कभी डिस्क्लोज नहीं कर पाते हैं कि क्या प्रॉब्लम चल रही हैं उनकी। ऐसा ही एक वाक़या है मेरे दोस्त सुनील वडेरा साहब का। एक बहुत ही अच्छे अदाकार हैं, बहुत अच्छे कलाकार हैं, बहुत ही अच्छे इंसान हैं। इन्होंने ट्रांसप्लांट कराया था और वो ट्रांसप्लांट ऐसा हो गया था कि उनका सी थ्रू इफेक्ट होने लगा था। कितने ही बार टॉपिक डाल डाल के कैमरा के सामने जाना, पर हर बार उनको एक ही अंदर इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स घर कर गया था कि ऊपर से लाइट गिर रही होगी तो मेरा स्कैल्प नज़र आता है। और इसी में परेशान होते होते उन्होंने कई बार मुझसे कहा कि मेरा ऐसी जगह ट्रीटमेंट कराओ, ऐसी जगह मेरा इसको ठीक कराओ कि ये लाइट वाला इफेक्ट बंद हो जाए। यहाँ से देखो अंदर तक बाल घने थे, बस सी थ्रू था। तब मैं डॉक्टर साहब के पास आया, डॉक्टर साहब से डिस्कस किया। डॉक्टर साहब ने कहा भी एक कॉम्प्लिकेटेड केस है, फिर भी मैं इसको अंडरटेक करूँगा। तो इससे पहले मैं आगे चलूँ, आप सुनील वडेरा का वो इंटरव्यू सोचिए, सुनिए जो मैं उनको पहली बार लेके आया था तो क्या बोला था। तो मुझे ये बोला कि सही तरीके से हम ट्रांसप्लांट करेंगे। जब से शुरू हुआ था और जब से ट्रांसप्लांट खत्म नहीं हुआ तब तक डॉक्टर साहब मेरे साथ रहे, मुझसे बातें करते रहे, मुझे इतना कंफर्टेबल कर दिया कि मुझे टाइम का पता ही नहीं चला है। अब चलते हैं, मैं सीधे ले चलता हूँ उस सर्जन के पास, उस डॉक्टर के पास जिन्होंने सुनील वडेरा की पहचान लौटाई, बाल लौटाए और आज सुनील वडेरा बहुत खुश हैं। तो डॉक्टर साहब, पहली बात तो मैं धन्यवाद बोलूँगा क्योंकि आपने सुनील वडेरा की ज़िंदगी बदल दी थी। मेरे लिए तो एक परेशानी की बात बन गई थी हर दूसरे दिन फ़ोन करना और अपने कंप्लेंट करना। जी। डॉक्टर साहब, मैं ये जानूँगा, ये सुनील वडेरा जैसे तो आए केस आपके पास आते होंगे जिनमें सी थ्रू इफेक्ट दिखता है, ये कॉज क्या है डॉक्टर साहब? बहुत कॉमनली ये प्रॉब्लम फेस करते हैं पेशेंट्स कि हेयर ट्रांसप्लांट तो हो गया बट वो फ्रंट से अभी भी खालीपन है, उसमें जी। सी थ्रू आता है, खालीपन दिखता है। बेसिकली डेंसिटी प्रॉपर नहीं होती है, कई बार पोजीशनिंग है ग्राफ्ट की, वो भी कई बार प्रॉपर नहीं होती। ओके। सुनील जी का अगर हम बात करते हैं, उनका केस भी एक सिमिलर एग्जांपल था जिसमें पोजीशनिंग का प्रॉब्लम था। कई बार देखते हैं हम लोग कि जब हेयर ट्रांसप्लांट होता है तो ग्राफ्ट्स को लोग लाइन में लगा देते हैं। अच्छा। ठीक है, एक लाइन में एक रो में भर इम्प्लांट देते कर दिया। हैं, इम्प्लांट कर देते हैं। डेंसिटी किसी ने कम दी वो एक अलग बात है, लेकिन प्रॉपर डेंसिटी भी दी प्लस वो एक अलाइनमेंट सही तो नहीं बीच है, में से गैप पोजीशनिंग दिखता सही है। नहीं है, तो उसमें गड़बड़ हो जाता है। देखिए, हेयर ट्रांसप्लांट का काम क्या है, जैसे हम बार बार डिस्कस करते हैं कि आपका नेचुरलनेस को मिमिक करना। अच्छा। आप अपने स्कैल्प के बालों को अगर मान लीजिए शेव कर देते हैं, ट्रिम कर देते हैं, क्या आपके बाल लाइन में है? नहीं। नहीं है, किसी के बाल लाइन में नहीं होते, नहीं, है ना। नेचर ने उसको बेतरतीब रखा है, इर्रेगुलर है सब कुछ। नेचर में कभी भी कोई भी चीज़ बहुत सिमेट्रिकल नहीं होती। जी। ठीक है, वो एक रैंडमनेस है नेचर में, तो वो रैंडमनेस हमारे हेयर ट्रांसप्लांट में मेंटेन होना चाहिए। ठीक है, तो
उनका केस अगर लें तो उनके केस में वही थी कि एक लाइन में एक रो में सारे ग्राफ्ट्स लगे हुए हैं, इसके कारण वो सी थ्रू इफेक्ट आता था उनका। तो हमने थोड़ा रिपेयर किया उस केस को, तो काफ़ी अच्छा उसमें रिजल्ट आ गया और वो प्रॉब्लम उनका सॉल्व हो गया अभी। तो बेसिकली क्या होता है, जब आप हेयर ट्रांसप्लांट करते हो तो एक लाइन में ना रख के उसमें आप एक ब्रिक वॉल स्टैकिंग जैसा हम बोलते हैं, जैसे हम क्या बोलते हैं कि आप ईंटों को रखते हैं ना, अच्छा, चुनते अच्छा, हैं अच्छा, दीवारों अच्छा, में, अच्छा, तो एक एक आगे के- पीछे, हाँ, हाँ, एक के ऊपर एक रखें दीवार गिर जाएगी, ट्रू, ठीक है। तो आगे पीछे होता है वो थोड़ा, हाँ, इंटरलॉक पैटर्न बोलते हैं दूसरे लैंग्वेज में। तो इंटरलॉकिंग होना चाहिए, ओके, और नेचुरली भी आप देखेंगे तो आपके हेयर्स में थोड़ा इंटरलॉकिंग पैटर्न होता है, ठीक, आगे पीछे रहते हैं थोड़े हेयर्स एक दूसरे से, एक रो में कुछ नहीं होता। दूसरा, हेयर लाइन वगैरह जो है उसको स्ट्रेट बना देते हैं लोग बिल्कुल एक लाइन की तरह, तो वो बहुत अननेचुरल दिखता है। वो भी एक प्रॉब्लम था उनके हेयर ट्रांसप्लांट में शुरू में, तो उसको भी हमने थोड़ा इरेगुलर किया। और मैं एक टर्म यूज़ करता हूँ जब अपने फेलोज़ को सिखाता हूँ, लर्न रैंडमनेस। अच्छा, इसका मतलब? इसका मतलब ये है कि वो रैंडमनेस देना आप सीखिए कि कैसे इरेगुलर उस जगह को बनाया जाए। मतलब वो स्किल है, वो ऐसा नहीं कि आप बेतरतीब कुछ भी बना दें, वो रैंडमनेस को आपको सीखना तो पड़ेगा। दोस्तों ये सीख कहाँ सकते हैं? कोई किताबों में कहीं लिखा रहता है ये है फिर आपका आर्ट है, ये आपकी आर्टिस्ट्री है, ये पेंटिंग है। हेयर ट्रांसप्लांट एक पेंटिंग है, ठीक है। आप कैसे स्ट्रोक मारते हैं ब्रश से, वो आपका इनहेरेंट आर्ट है, यही वो कोई नहीं artistic- सिखा इसीलिए सकता आर्टिस्टिक आपको। विजन बोलते हैं डॉक्टर साहब। जी बिल्कुल। वाह, तो हेयर ट्रांसप्लांट मैं पेंटिंग की तरफ समझता हूँ अच्छा, कि आप एक पिक्चर पेंट कर रहे हैं और उसमें वो डिटेलिंग कर रहे हैं जो आप चाहते हैं दिखाना, ठीक है। पर एक प्रिजम्पशन करना कि फ्यूचर में मैं ऐसे करूंगा तो ऐसा दिखेगा, तो उसकी इमेजिनेशन आपको पहले से क्रिएट करनी पड़ती है। पहले से विजुअलाइजेशन करना पड़ता है। वाह, इट्स वेरी डिफिकल्ट एक बॉल्ड सिन में। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं एक बात और पूछूंगा तो इसलिए ये हेयर ट्रांसप्लांट क्या है, आर्ट, साइंस है और आर्ट है, इसका कॉम्बिनेशन है। तो साइंस तो सब लोग फॉलो करते हैं, बट आर्ट जो होता है उससे आप डिफरेंस क्रिएट करते हो, उससे वो रिजल्ट आप देते हो किसी को जो शायद, ठीक है सब लोग हेयर ट्रांसप्लांट कर रहे जी, हैं, बट आपको जो अलग करता है, आप जो एक्स्ट्रा दे सकते हो पेशेंट को। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं एक बात ये पूछना चाहूँगा इसी सोने वाले केस में, क्योंकि मैं उस समय मौजूद था और मैं ही फिल्म बना रहा था, जो मैंने कहीं किसी दूसरे डॉक्टर को करते हुए नहीं देखा। वो आपने जब उसका हेड ट्रिम करा, आपने उसमें कुछ मार्किंग की थी, छोटे छोटे सेक्शंस बनाए थे, वो मार्किंग की थी, वो क्या है? तो मार्किंग बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कि कहाँ पर हमको कितने ग्राफ्ट चाहिए, तो हमने उसको नंबरिंग कर दिया कि भाई इस वाले एरिया में हमको इतना ही स्पेस है, यहाँ पर इतने ग्राफ्ट डालने से ये रिजल्ट आ जाएगा। तो जैसे मैं बात कर रहा था ऑप्टिमम डेंसिटी, ऑप्टिमम रिजल्ट्स की, जी जी, तो कितना ग्राफ्ट हमको डालना है वहाँ पर, तो उससे ग्राफ वेस्टेज नहीं होगा आपका, प्लस एक्स्ट्रा ग्राफ्ट में नहीं जाएगा वहाँ पर बेमतलब का। आप 100 डालेंगे तो भी वही रिजल्ट आने वाला है, 120 डालेंगे तो भी रिजल्ट आने वाला है वही। तो वो मार्किंग इसलिए की जाती है ताकि आपको पता रहे कि आप क्या चीज़ करने वाले हो उस पर्टिकुलर एरिया में, प्लस मेरा प्रेफरेंस कि कौन से एरिया में हम ग्राफ्ट डालेंगे तो ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। सपोज जहाँ से कॉम करता है पेशेंट, उस एरिया में हमको इनहेरेंटली ज़्यादा ग्राफ्ट डालने की ज़रूरत होती है, क्योंकि उधर से कॉम करता है, पार्टीशन जब होता है तो अगर आप प्रॉपर डेंसिटी नहीं देंगे तो एक सी थ्रू इफेक्ट वहाँ आ जाएगा, प्लस डेंसिटी कम भी लगती है। वहीं अगर पीछे की तरफ हम बात करें तो पीछे की तरफ आप थोड़ा कम भी डालते हैं तो ग्राफ्ट चल जाता है। जैसे सोनीर के बाल एक ट्रांसप्लांट हो चुका है तो ग्राफ्ट कम है उसके पास, तो हमको वेस्ट नहीं करना है कोई भी ग्राफ्ट, तो जितना चाहिए उतना ही डालना है। तो हमने ऐसे प्रेफरेंस वाइज एरियाज डिवाइड कर लिए, यहाँ ज़्यादा चाहिए या थोड़ा कम भी चलेगा, और यहाँ इतना ही स्पेस है तो इतना ही डालना है, तो इसलिए वो मार्किंग। तो हाईली कैलकुलेटिव है ये पूरा, बिल्कुल है, तो ये साइंस है। पूरा डिफिकल्ट साइंस है। माय गॉड, इट्स माइंड बॉगलिंग। इतना आसान नहीं है जितना लगता है। मैं तो बड़ा समझता था कि कहीं से कोई भी कर सकता है, पर नहीं। सोने जैसा रिजल्ट हो तो डॉक्टर साहब आप जैसा होना पड़ेगा, और डॉक्टर साहब के होने के लिए तो 20 साल प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो दोस्तों, आपको पता है गोल्डन अपॉर्चुनिटी है डॉक्टर साहब से मिलने का। अगर आपको सी थ्रू इफेक्ट है और सोनीर जैसा या उससे भी ज़्यादा, तो मैं तो पर्सनली रिकमेंड करूँगा हमारे डॉक्टर प्रकाश कूटे। स्किन रूट्स नंबर दिख रहा है दोस्तों, बेझिझक फ़ोन कीजिएगा, फ़ोटो भेजिए और डॉक्टर साहब से मिलिएगा। एक बात मैं ज़रूर आप लोगों को बोलना चाहूँगा, मैं अभी इसी कमिंग वीडियोज़ में मैंने इस चीज़ का खुलासा किया है। अगर मान लीजिए आप अपना आइडेंटिटी सीक्रेट रखना चाहते हैं, आप नहीं चाहते हैं कि वीडियो बनाया जाए, कोई पेशेंट प्रोफाइल में आपका जिक्र भी हो, आपका फेस भी दिखे, डॉक्टर साहब पूरे उन चीज़ों को फॉलो करते हैं। यहाँ पर सिर्फ उन्हीं पेशेंट का किया जाता है वीडियोस और टेस्टिमोनी वगैरह
जो खुद अपने होल हार्टेडली वॉलंटियरली सामने आते हैं, बोलते हैं हम बोलना चाहते हैं। अदरवाइज़ डॉक्टर साहब के यहाँ पर स्किन रूट्स में मेडिकल एथिक्स का बहुत फॉलो किया जाता है और आपका नाम, आइडेंटिटी सब कुछ डिस्क्लोज रखा जाता है, कंप्लीट कंसील्ड रखा जाता है, डिस्क्लोज नहीं किया जाता है। और इसके लिए आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, ये बात मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ आप लोगों से कह रहा हूँ।